दोस्तों, आज के समय में कम उम्र में बाल सफ़ेद होना आम समस्या बन चुकी है। मार्केट के केमिकल वाले हेयर डाई बालों को और ज़्यादा खराब कर देते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100% नेचुरल हेयर डाई, जो आपके सफ़ेद बालों को छुपाएगी नहीं बल्कि उन्हें जड़ से काला करेगी। और इसके सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमने घर की ही चीज़ों का यूज़ किया है। मार्केट की जो हेयर डाई हम अपने बालों में लगाते हैं, उससे हमारे बाल काले तो हो जाते हैं, लेकिन जो काले बाल होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बालों को बिना किसी इफेक्ट के परमानेंट काला करना चाहते हैं तो इस होम रेमेडी का एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आइए चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको लेनी है काली कढ़ाई और इसे गैस पर रखने के बाद आपको इसमें 2 चम्मच कलौंजी डालनी है। अगर आपके पास काली कढ़ाई नहीं है तो आप तवे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि ये काली ना हो जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि कलौंजी प्याज के बीज होते हैं। इसमें एक लिनोलिक नाम का एक ऐसा एसिड होता है जो आपके बालों के नेचुरल पिगमेंट को बनाए रखता है। इसे अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही यूज़ करेंगे ना, आपके बालों में किसी भी तरह का कोई शैम्पू यूज़ करने की ना फिर मार्केट के किसी भी हेयर डाई की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपके बाल काले, घने और मजबूत होंगे। बालों में किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब आपको इसकी नीड हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कलौंजी एकदम काली हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ये कलौंजी बहुत गर्म है तो हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो जब तक हमारी कलौंजी ठंडी हो रही है तब तक आपको एक काम और करना है। आपको लेना है 2 चम्मच हल्दी। दोस्तों, हल्दी में भी ऐसा कंपाउंड होता है कि जो आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला बनाता है। आजकल आप सभी जानते हैं कि बच्चों बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो अगर आप बचपन से ही उनके बालों में हल्दी लगाएं तो उनके बाल जड़ से काले हो जाएंगे और जो नए बाल आएंगे वो भी काले ही आएंगे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब देखिए, हल्दी को हमें तब तक भूनना है जब तक ये जलकर कोयला ना हो जाए। जैसे ही हल्दी इस तरह से लाल दिखने लगे तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। और अगर आप इसे स्टोर करने के लिए बना रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भून कर रख लें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। अगर उनके बालों में ये मैजिकल हेयर डाई लगाई जाए तो उनके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं, और जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे। इससे उनके बालों में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने घर की ही चीज़ों से बनाया है। हल्दी तो आप सभी जानते हैं कि एंटीसेप्टिक होती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर आपके बालों में एलर्जी है, खुजली है, तो वो भी सारी प्रॉब्लम आपकी इस हल्दी की वजह से दूर हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं ना कि हल्दी का कलर चेंज हो गया है, ये धीरे धीरे काली हो रही है। अभी हमें इसे और भूनना है। अब आप देख सकते हैं ना कि हल्दी जलकर एकदम कोयले की तरह हो गई है। आपको हल्दी में ये अंगारे दिखाई दे रहे होंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमें ठीक ऐसे ही हल्दी चाहिए। बस अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है। तो चलिए अब हम इसे भी नीचे उतार लेते हैं। तो देखिए, हमारी कलौंजी भी ठंडी हो चुकी है। अब हमें कलौंजी का फाइन पाउडर बनाना है। आप इसे मिक्सर जार या फिर खलबट्टे में कूट कर इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। दोस्तों, जो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी दादी नानी यूज़ करती थी। और आप सभी तो जानते ही हैं कि पुराने ज़माने के लोगों के बाल कितने लंबे टाइम तक काले रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बालों में किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते थे। वो सिर्फ घर की ही बनाई हुई नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते थे। और अगर आप इस तरह से मेरी बताई हुई नेचुरल रेमेडी का यूज़ करेंगे ना, तो आप मार्केट की केमिकल वाली मेहंदी डाई लगाना भूल जाएंगे। तो देखिए, अपने कलौंजी का इस तरह से फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपको लगता है कि इसका फाइन पाउडर नहीं बना है तो आप छन्नी की हेल्प से इसे छान लें। दोस्तों, जो ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ इसमें ना तो आपको कोई केमिकल ऐड करना है और ना ही कोई डाई यूज़ करनी है।
अब आपको कलौंजी और हल्दी दोनों को मिक्स करना है। अगर आपको पूरे बालों में लगाना है तो आप इसके सारे पाउडर को यूज़ करें और बाकी के पाउडर को आप स्टोर करके रख लें, क्योंकि ये पाउडर इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको थोड़े से ही में इतना ज़्यादा अच्छा कलर दे जाएगा। आपको ज़्यादा पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इन कलौंजी और हल्दी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ना कि इसका कितना महीन पाउडर हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, एकदम ब्लैक। अब ये आपके सफ़ेद बालों को जड़ से काला करेगा। तो चलिए, अब आपको इसे घोलने के लिए पानी की नहीं बल्कि ऑयल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल तेल डाला है। नारियल तेल डालने से आपको एक फ़ायदा और होगा, इससे अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो उससे भी आपको इससे छुटकारा मिलेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अब आपको इसमें ऐड करना है सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, कलौंजी और नारियल का तेल, ये तीनों मिलके आपके बालों को मजबूत, काला, घना, लंबा बना देंगे। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसे लगाने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। तो अब आप देख सकते हैं ना कि इसका कितना ज़्यादा काला रंग आ गया है, जो कि एकदम नेचुरल है। इसे लगाने के लिए आप ग्लव्स का यूज़ करें। अगर आप इसे अपने हाथ से लगाते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपके हाथ भी एकदम काले हो जाएंगे और तभी आपको पता चलेगा कि ये रेमेडी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और पावरफुल है। अब आप बिना किसी डर के अपने बालों में इसे लगा सकते हैं और भी बेटर रिजल्ट के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। इससे आपके बाल स्मूथ और शाइन करने लगेंगे। अब आप किसी ब्रश की हेल्प से या फिर ग्लव्स पहनकर इसे अपने बालों में लगाएं, वरना आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। और फिर ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा या फिर पौन घंटा लगाने के बाद किसी भी शैम्पू से आप अपना हेयर वॉश कर लें। आपके बाल एकदम नेचुरल, काले और चमकदार हो जाएंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें और मुझे इसका रिव्यू आप कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़कर ही बहुत अच्छा लगता है और साथ ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अगर आप भी अपने बालों को जड़ से काला बनाना चाहते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, तो एक बार इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करें। इसे बनाने में ना तो आपकी कोई ज़्यादा मेहनत है, ना ही ज़्यादा कोई खर्चा। इसका सारा सामान आपको आपके किचन में ईजिली मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जिस हल्दी का यूज़ करें वो गांठ वाली पिसी हल्दी का पाउडर लें। कई बार हम मार्केट से खुली हल्दी का पाउडर लेते हैं जिसमें केमिकल मिला होता है, जिससे रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप हल्दी का यूज़ करें तो गांठ वाली पिसी कच्ची हल्दी का पाउडर यूज़ करें।